नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम मध्य प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, हम समझ लें कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। तो अक्षांश और देशांतर जो है वो पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो पृथ्वी के ऊपर जो है वो बराबर दूरी पर जो है वो खींची गई है। जैसे माना कि ये जो है ये पृथ्वी है। अगर हम ये बोले कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो ऐसी अड़ी लाइन है। अड़ी लाइन अर्थात याद रखने के लिए हम जैसे ये बोले कि अड़ी लाइन अर्थात अक्षांश, या फिर इसी को हम बोले लेटी हुई लाइन, तो इसका अंग्रेजी शब्द बनेगा लेटी से लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का अर्थ होता है अक्षांश और बचती है क्या, तो देशांतर। तो खड़ी लाइनें जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, देशांतर, और उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। तो लेटीट्यूड अर्थात अक्षांश और लॉन्जिट्यूड अर्थात देशांतर। तो पृथ्वी के ऊपर जो अड़ी लाइनें खींची गई है वो पृथ्वी के यहाँ बीच वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश लाइन। 0 डिग्री अक्षांश लाइन। तो 0 डिग्री अक्षांश लाइन पृथ्वी को जो है वो दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के हिस्से को हम जो है वो उत्तर वाला बोलेंगे और नीचे के हिस्से को हम दक्षिण वाला बोलेंगे। जैसे जैसे हम इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ या उत्तर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो उत्तर की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ये माना कि 1 डिग्री ऊपर गए मतलब 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री गए मतलब 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार जो है वो 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में एक लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक ऐसे ही नीचे की तरफ जब आते हैं, 0 से हम नीचे की तरफ, जैसे 1, 2, 3, ऐसे ही 23.5 डिग्री जो नीचे की तरफ आते हैं, ये 22, 22 के बाद में 23 और 23 के बाद में 24, तो 23 और 24 के मध्य 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, इस लाइन को हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा कहलाती है। 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री बढ़ते हैं तो ये मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद में यदि हम देखें कि ये रेखाएं किस चीज का निर्धारण करती है, तो ये ऋतुओं का और मौसम का जो है वो निर्धारण करती है। तो इनको हम बोलते हैं अक्षांश लाइनें। अक्षांश लाइनों की जो है वो संख्या कितनी है, तो ये 0 के बाद में इधर यहाँ लास्ट कोने तक जो है वो 90 लाइनें, और यहाँ 0 से इधर दक्षिण की तरफ 90 लाइनें। तो टोटल जो है वो 180 और एक 0 मिला करके 181 लाइनें अक्षांश की होती है। ठीक है, तो ये है अक्षांश। इस अक्षांशीय विस्तार में यदि हम देखें कि भैया हमारे भारत की स्थिति क्या है, तो माना कि भारत ये यहां पे है, माना कि भारत की स्थिति ये है, तो इसी बीच में यदि हम देखें कि भैया मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य जो है वो मध्य प्रदेश मध्य में है, तो लगभग ये मध्य प्रदेश की है। तो जहां से ये 0 डिग्री से जैसे 1, 2, 3 जो भी पहली लाइन यहाँ पे टच होगी वहां से स्टार्ट होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। ऐसे ही मध्य प्रदेश को जो लाइन यहाँ पे स्टार्टिंग में छुएगी वहां से मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होगा।
और जहां खत्म होगी वहां पे अक्षांशीय विस्तार खत्म होगा, और ऐसे ही भारत में आखिरी में जहां पे लाइन खत्म होगी तो वहां पे अक्षांशीय विस्तार भारत का खत्म होगा। तो ये हमने देखा अक्षांश लाइनें क्या होती है। अगली जो है वो हम देखेंगे कि देशांतर लाइनें क्या होती है। तो देशांतरीय लाइनों के लिए जो है हम दूसरा चित्र बनाते हैं। जैसे उसमें अपन ने देखा था कि ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ये वाला उत्तरी ध्रुव, ये वाला दक्षिणी ध्रुव। अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय लाइनों की विशेषता ये थी कि अक्षांश लाइन जहां से स्टार्ट होती है वापस वहीं पे घूम करके उसी से मिलती है। देशांतरीय लाइनें एक ध्रुव से प्रारंभ होती है और दूसरे पे आके खत्म हो जाती है। तो ये जो है वो अर्धगोला बनाती है। देशांतरीय लाइनें क्या बनाती है? अर्धवृत्ताकार होती है, और अक्षांशीय लाइनें जो है वो वृत्ताकार होती है, पूर्ण वृत्त बनाती है। ये अर्धवृत्त बनाती है, वो पूर्ण वृत्त बनाती है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी के ऊपर ये जो लाइनें खींची गई है इसको हम बोलते हैं देशांतरीय लाइनें। इसी प्रकार जो है वो हमारे भारत की स्थिति अगर माने कि हम भारत यहाँ पे है, माना कि भारत ये है और इसके बीच में ये मध्य प्रदेश। तो भारत को जो प्रथम लाइन छुएगी यहाँ 0 डिग्री के बाद से, 0 डिग्री से 180 लाइनें इधर जाएगी और 180 लाइनें इधर जाएगी। तो 0 डिग्री से जो प्रथम लाइन जो है उत्तरी गोलार्ध के तरफ की, ये पूर्वी गोलार्ध की तरफ की जो प्रथम लाइन छुएगी वहां से भारत का जो है वो देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होगा। और जहां जो पहली लाइन एमपी को छुएगी वहां से मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होगा, और जो अंतिम लाइन छुएगी वो समाप्त होगा वहां पे। और जो भारत को अंतिम लाइन छुएगी वहां पे भारत का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है? देशांतरीय लाइनें। ठीक है, अब हम जो है वो भारत और मध्य प्रदेश की एक साथ जो है वो दोनों लाइनें देखेंगे। ठीक है, हाँ तो साथियों हम जो है वो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पृथ्वी के ऊपर इन लाइनों को बता दिया है कैसी होती है। अब जो है वो मध्य प्रदेश और भारत के मैप के ऊपर हम जो है वो देख लेते हैं कि इनकी स्थिति क्या होती है। तो ये जो है ये अगर देखें हम भारत में जो है वो अक्षांश लाइन सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री सबसे नीचे से जो पहली लाइन छूती है वो निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़े निकोबार को जो है वो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे जो है वो छूती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है 6 डिग्री 14 मिनट से, इसके बाद में 7 8 ऐसे बढ़ती जाती है, और 8 डिग्री 4 मिनट की जो है लाइन ये भारत को सबसे पहली लाइन जो है वो छूते हैं। अगर इसको अपन देखें, जैसे ये तो हमने देख लिया किसकी लाइन, तो भारत की लाइन। इसकी लाइन है ये भारत की, भारत को छूने वाली लाइन। भारत को छूने वाली लाइन, तो भारत को छूने वाली लाइन कौन सी थी? 8 डिग्री 4 मिनट वाली। अब यदि हम बात करें कि एमपी को जो है वो सबसे पहले कौन सी लाइन छूती है, तो एमपी को ये जो है वो 21 डिग्री 6 मिनट, ये बुरहानपुर जो सबसे निचला हिस्सा है 21 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद में सबसे अंतिम लाइन कौन सी है, तो ये मुरैना के यहाँ पे ये वाली लाइन है 26 डिग्री
30 मिनट। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ हुआ? 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय या उत्तरी अक्षांशीय विस्तार से प्रारंभ होकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसे ही भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य बिंदु में कहां से प्रारंभ हुआ? तो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर के यहाँ जम्मू कश्मीर के यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट पे समाप्त होता है। तो ये अक्षांश जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये देख लिया हमने अक्षांशीय विस्तार। अब जो है वो देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो भारत जो है वो देशांतर की स्थिति में जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश की स्थिति में जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर दोनों स्थिति में देखें तो उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर गोलार्ध में जो है वो भारत की स्थिति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार कहाँ से है? तो इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो यहाँ, ये मानो कि ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते जो है वो 60, ये वाली जो है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से प्रारंभ होती है। ऐसे ही जो है वो एमपी में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 74 डिग्री 9 मिनट 74 डिग्री 9 मिनट यहाँ से प्रारंभ हुई और समाप्त कहाँ पे हुई? तो यहाँ पे 82 डिग्री 48 मिनट 82 डिग्री 48 मिनट ये जो है वो इसका देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार इसका क्या था? तो अक्षांशीय विस्तार था 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। अब भारत का जो है वो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर के 97, ये लास्ट लाइन जो है वो कौन सी आती है? 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ हम जो है वो मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। भारत का समझने के लिए जो हमने ये चित्र में बनाया था, तो यहाँ हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें हमको क्या क्या देखना है। उसमें जो है वो ये वाला हिस्सा देखना है। उसमें हमको ये वाला हिस्सा देखना है। ये इसमें 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है। इसका जो है देशांतरीय विस्तार एमपी का कौन सा है? तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक। ठीक है। अब हम ये यहाँ पे ये देखते हैं कि इसके अक्षांशीय विस्तार को अगर देखें हम, तो ये 21 डिग्री है और ये 26 डिग्री है, और 21 और 26 दोनों के बीच में 23.5 डिग्री जो है वो अक्षांशीय लाइन आती है, अर्थात मध्य प्रदेश के बीचों बीच में से, अर्थात ये वाली लाइन ये यहां से गुजरती है। तो ये कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। तो जाहिर है कि यहाँ पे जो जिले पड़ेंगे वो कर्क रेखा जो है वो उन जिलों को काटती हुई निकलेगी। तो ये हम जो है वो अगले उस पे देखते हैं, अगले मैप के ऊपर देखते हैं कि कर्क रेखा में कौन कौन से जिले आते हैं। हाँ, तो साथियों हम जो है वो मध्य प्रदेश के उन जिलों की बात करते हैं जो जिन जिलों के ऊपर से जो है वो कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा से लगे हुए जिलों को हम यदि देखें तो उसमें जो है वो कौन कौन से रहेंगे? तो पहले यदि देखें हम तो कर्क रेखा प्रारंभ होती है रतलाम से।
तो इसमें आएगा रतलाम जिला। रतलाम जिले के बाद में जो है वो अगला जिला आएगा उज्जैन जिला। अगला जिला आएगा उज्जैन जिला। उज्जैन जिले के बाद में अगला जिला जो आएगा वो अगर मालवा आएगा। अगर मालवा के बाद में मान लो कि ये जो है वो 3 जिले हैं, इसके बाद में अगले जिले जो रहेंगे वो रहेंगे राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और ये रायसेन। ये 5 जिले से जो है वो कर्क रेखा निकलती है। इसके बाद में जो अगला रहेगा वो अगला जिला जो रहेगा वो सागर जिला रहेगा और दमोह जिला रहेगा। इसके बाद में जो अगला रहेगा वो कटनी रहेगा। कटनी रहेगा और ये जबलपुर रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 2 जिले और ये 2 जिले। इसके बाद में अगला जो जिला रहेगा उमरिया रहेगा और ये शहडोल जिला रहेगा। तो इसमें कलर चेंज कर देते हैं। तो ये उमरिया जिला और ये शहडोल जिला। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें तो ये 2 जिले शहडोल और उमरिया। ये शहडोल संभाग से, यहाँ जबलपुर, कटनी, ये जबलपुर संभाग से 2 जिले, सागर, दमोह, ये सागर संभाग से 2 जिले, 2, 2 और 2। इसके बाद में ये रतलाम, उज्जैन और ये अगर मालवा। तो ये 3 जिले उज्जैन संभाग से और पूरा की पूरा जो है वो भोपाल संभाग, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन। तो ये 5 जिले जो रहेंगे वो कहाँ के रहेंगे? भोपाल संभाग से। तो 5 और 3 8, 8 2 10, 2 12 और ये 2 14। ये 14 जिले जो है वो कर्क रेखा इनके ऊपर से जो है वो निकलती है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इसमें आएंगे? तो उज्जैन संभाग से जो है वो 3 जिले, भोपाल संभाग पूरा की पूरा 5 जिले, सागर से सागर और दमोह, जबलपुर से जबलपुर और कटनी, इधर अगर उमरिया और शहडोल। तो ये जो जिले हैं वो कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों से जो है वो कर्क रेखा निकलती है। ठीक है। हाँ, तो साथियों ये जो हमने देखा वो मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर देखा, और साथ ही जो है वो कर्क रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है ये हमने देखा। अब अगले वीडियो में जो है वो टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पहले टॉपिक में मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया है, अब जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया है, अभी जो उसका प्राकृतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सिलेबस कल जो है वो आपको सिलेबस बता दिया जाएगा और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश जो है वो पूरा की पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।